ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायं, नमो लोई सत्साहम्, नमः श्रीवर्धमानाय विद्युन्मत्कलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पयति। चेति चेतं चेत्या विना किं चालसि। रत्नाकरण सावकाचार आचार्य समुद्भद्र देवधा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार बहुत दिनों से हम पढ़ रहे हैं और भी है थोड़ा। 8 शुद्धियों का वर्णन किया है यहाँ पे सदाशिवदास जी ने। 8 शुद्धि, इसमें भाव शुद्धि, काया शुद्धि, विनय शुद्धि, इरियापत शुद्धि, भिक्षा शुद्धि। भिक्षा शुद्धि का मतलब आहार शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयासन शुद्धि, वाक्य शुद्धि। ये 8 प्रकार की शुद्धियां। इसमें से 4 शुद्धियां का वर्णन हमने कल पढ़ा था। क्या था? भाव शुद्धि, काया शुद्धि, विनय शुद्धि और इरियापत शुद्धि। 5वीं शुद्धि का वर्णन आज पढ़ेंगे। देखो, काया शुद्धि, भाव शुद्धि में क्या कहा कि मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों जो उत्पन्न होते हैं वो मोक्ष मार्ग में रुचिकर नहीं है। वो कौन है? वो भाव उससे परिणामों में उज्ज्वलता होती है। रत्नत्रय ही एकमात्र मोक्ष मार्ग है। मानेंगे मोहनीय कर्म में रुचि नहीं, मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न जो मोक्ष मार्ग में रुचि है उससे परिणामों में ऐसी उज्ज्वलता होती है कि रत्नत्रय ही एक मोक्ष मार्ग है। अन्य है सो संसार में उलझाने वाले कुमार्ग हैं। ऐसा दृढ़ श्रद्धान, मतलब एकमात्र मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोहनीय कर्म का क्षयोपशम। बरोबर है? मोहनीय कर्म का उदय नहीं, मोहनीय कर्म का क्षयोपशम में मेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र निर्मल होता है तो वो भाव शुद्धि हो गई। राग द्वेष आदि, मिथ्यात्व आदि, इस सबसे दूर हो जाना। वो काय शुद्धि, साधुओं के काय शुद्धि कैसी होती है कि भाई जो आवरण रहित, आभरण रहित, संस्कार रहित, विकार रहित, यत्नाचार सहित, उनकी उस शुद्धि को नाम काय शुद्धि कहते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार के कपड़े होते नहीं हैं, जैसे कि सूत के, रेशम के, सन के, घास के, रोम के, चमड़े के, वृक्षों के, छालों के, पत्तों के वस्त्रों से आच्छादित से रहित, और भस्मादि भी नहीं लगाते, रहित, आवरण रहित है, उनकी काय शुद्धि है। जो समस्त आवरण रहित है, जो स्नान, गंध, लेपन आदि संस्कार से रहित है, वो कौन है? काय शुद्धि है। बरोबर है? वो जो मुनिराज हैं वो कभी अपनी काय से किसी को बुलाते नहीं हैं। अंगों की चेष्टा से, नेत्रों की देखना से, वचन बोलना, बैठना, सोना, चलना, रागादि, अभिमान आदि दोष रहित प्रवर्तन करना,
वह काय शुद्धि हो गई, वो दूसरी प्रकार की शुद्धि हो गई। फिर विनय शुद्धि, विनय शुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट शुद्धि है। हमें किसी का विनय लेना है तो उसको विनय दो, हम उसको उल्टा पुल्टा बात करेंगे तो वो भी उल्टा पुल्टा बात करेगा। तो ऐसा विनय शुद्धि है। इर्यापद शुद्धि, किधर भी घूमना, किधर भी ऐसे देखे बिगड़, मोबाइल चलाते चलाते, स्कूटी चलाते चलाते मोबाइल पढ़ने का, मोबाइल पे बात करने का मना ही है ना, सब इर्यापद में आ जाता है। मुनिराज को तो ऐसा होता नहीं है, मुनिराज को तो स्कूटी भी नहीं चलानी, गाड़ी भी नहीं चलानी है। भाई बस इर्या समिति है ना, 4 हाथ जमीन देखकर शांतिपूर्वक चलना, जोर से भी नहीं चलते, स्लो भी नहीं चलते, घमंड में रुकते भी नहीं है, ऐसा इस तरह का इर्यापद शुद्धि। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अभी आहार शुद्धि यानी कि भिक्षा शुद्धि, आहार शुद्धि। ऐसा वो बौद्ध की तरह भिक्षामी करके ऐसा बोलते नहीं है, बोलने का ही मना है। वो तो मौन व्रत धारी होते हैं मुनिराज, अवग्रह धारण करके निकलते हैं, भगवान के दर्शन करके अवग्रह धारण करते हैं, और वो अगर अवग्रह पूरा हुआ तो ही भोजन आदि में जाते, अन्यथा नहीं जाते। देखो आहार की शुद्धि, जब मुनीश्वरों की भिक्षा शुद्धि का वर्णन करते हैं, साधु जब वन से भिक्षा के लिए नगर ग्राम आदि में जाते हैं, तब देश की रीति को, काल को जानकर वह नगर ग्राम आदि को उपद्रव रहित जानकर, यदि अग्नि का उपद्रव, पर के चक्र का, अन्य धर्म का प्रचार, उत्सव आदि का उपद्रव, राजादि महंत पुरुषों के मरण का विघ्न होवे तथा अपने धर्म में विघ्न जाने, तो भिक्षा को नहीं जाते। मुनिराज कहाँ रहते हैं? अरे वो तो अपने स्वरूप में रहते हैं, वन में रहते हैं, वो तो अपना कहने की बात है। वन में भी नहीं रहते वो तो हमेशा 24 घंटा अपने स्वरूप में ही रहते हैं। लेकिन जब उनका जठराग्नि, मानो कि सपोज उनके तप में, उनके उसमें, उनके ध्यान में खलेल पहुंचता है जठराग्नि के माध्यम से, तो वो भिक्षा के, आहार के लिए निकलते हैं, वन जंगल में से नगर की ओर आते हैं। तो वो उस देश की रीति के हिसाब आते हैं, वो गांव के रीति के हिसाब से आते हैं, ऐसे ऐसे नहीं आ जाते हैं। काल को जानकर, नगर ग्राम आदि को उपद्रव से रहित जानकर, कोई राजा आदि महंत पुरुष, कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त हुआ है तो वो भी नहीं आते हैं। अपने धर्म में विघ्न होएगा ऐसा जानकर भी वो नहीं आते हैं। अन्य धर्म का कोई प्रचार चलता हो, मेला आदि चलता हो, तो भी आते नहीं हैं। देखो अभी आगे, जिस काल में चक्कियों का, चिड़िया रहती है ना, मुसलों के बहुत तेज शब्द होते होते बहुत मंद रह जाए, तथा अनेक भिक्षाधारी भिक्षा लेने आ रहे हो, उस काल में मलमूत्र की बाधा हो, तो उस बाधा को मिटाकर पश्चात पिंछी से अपने शरीर का अगला और पिछला भाग को शोध कर कमंडलू पिंछी लेकर गमन करते हैं। मार्ग में अति शीघ्रता से गमन नहीं करते, विलंब करते हुए गमन नहीं करते, मार्ग में किसी से वचनालाप नहीं करते, मार्ग में वन की, भूमि की, नगर की, ग्राम की शोभा नहीं देखते, वन की भूमि नहीं देखते, नगर की, ग्राम की शोभा नहीं देखते। जहाँ कलह, विसंवाद, कौतुक, नृत्य, गीत आदि हो रहे हो, उन्हें दूर से ही छोड़कर गमन करते हैं। मार्ग में दुष्ट तिर्यंच, दुष्ट मनुष्य, पागल मनुष्य, स्त्री,
का पत्ते, स्त्री तथा पत्ते, फल, फूल, बीज, जल, कीचड़ आदि जिस भूमि पर पड़े हो उसे दूर से ही छोड़कर गमन करते हैं। कितनी बड़ी बात, कितना है। आचारंग शास्त्र में कहे देश काल को जानने में निपुण तथा मार्ग में गमन करता साधु दातार का तथा भोजन का इस प्रकार चिंतन करता है कि आज मुझे कौन दातार भोजन देगा, मुझे भोजन शीघ्र ही मिल जाए तो अच्छा है। मीठा, नमकीन, गरम, ठंडा, स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन मिल जाए तो अच्छा है। वह तो अंतराय कर्म के क्षम के अनुसार लाभ अलाभ जानकर भोजन के लाभ अलाभ में, मान अपमान में मन की वृत्ति को समान रखता हुआ, धर्म ध्यान रूप चिंतन करता हुआ, चार आराधनाओं की शरण सहित क्षुधा तुषादि की वेदना का चिंतन नहीं करता हुआ भिक्षा के लिए गमन करता है। ऐसा नहीं होता है बल जल्दी जल्दी आहार मिल जाए, जल्दी जल्दी परिधान अवग्रह पूरा हो या ना हो, इस तरह की उनकी होती नहीं है। लोक निंद्य कुल में गमन नहीं करता है, उत्तम कुल के भी ऐसे घरों में प्रवेश नहीं करता है कि जहाँ दानशाला हो, विवाह आदि हो रहा हो, मृतक का सूतक हो, गान गीत हो रहा हो, नृत्य के वादित्र बजनी का उत्सव हो रहा हो, रुदन हो रहा हो, भिक्षा भोजन के लिए बहुत लोग एकत्र हो रहे हो, कलह विसंवाद भूत किड़ाए हो रही हो, दरवाजे बंद हो, जाने वाले को कोई मना कर रहा हो, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल आदि रास्ते में खड़े हो या बंद रहे हो, अनेक मनुष्यों की भीड़ हो रही हो, संकड़े रास्ते में बहुत लोग का सकड़ाई से आना जाना हो रहा हो, नाभि से नीचे दरवाजे में, नाभि के नीचे से दरवाजे में जाड़ा पड़ता हो, पैरों से अधिक ऊंची भूमि पर चढ़ना पड़ता हो, ऐसे घरों में तो साधु भोजन के लिए प्रवेश ही नहीं करते हैं। कितनी मतलब कितनी सावधानी रखनी है भैया, श्रावक को भी सावधानी रखनी है, मुनिराज तो सावधानी रखते ही हैं। ऐसा नाभि से नीचे का दरवाजा हो तो इतना झुककर मुनिराज आहार के लिए नहीं जाते, पैरों से ऊंचा दरवाजा हो, इतना ऊंचा दरवाजा हो, इतना पगथिया हो, तो इतना बड़ा पगथिया, इतनी बड़ी छलांग लगा के भी मुनिराज भोजन आहार के लिए नहीं जाते हैं। कितनी बातें हैं, ये सब बातें मतलब ये सब बातें मतलब हमें तो पढ़ने मिली, लेकिन ये सब बातें दिखने में नहीं आती हैं। ऐसा होता नहीं, इतना छोटा दरवाजा नहीं दिखने में आता, इतने बड़े बड़े पगथिया नहीं दिखने में आते, बड़े बड़े रोड संकटाई में हो तो सभी लोगों को पहले वो मुक्षु या पहले जो श्रावक रहते हैं उनको जरा हटा देते हैं। हाथी घोड़ा ऊंट आदि को खुले पड़े हो या बांधे हुए हो तो गेन वहाँ पे भी वो रास्ते से नहीं जाते। इस प्रकार की बहुत ही सावधानी पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं। चंद्रमा की चांदनी के समान धनवान निर्धन सभी के घरों में जाते हैं। दीन अनाथ निंद्य कर्म से जीविका करने वाले, गीत नृत्य वादित्र से जीविका करने वाले इत्यादि अयोग्य घरों में भिक्षा के लिए नहीं जाते हैं। जब भिक्षा के लिए घरों में जाता है तो जहाँ तक अन्य भिक्षुओं को तथा सभी जनों को आने की रोक नहीं हो वहाँ तक ही जाते हैं। आशीर्वाद धर्मलाभ आदि मुख से नहीं कहता, हुंकारा का मोह
से इशारा आदि नहीं करता, पेट का कृशपना नहीं दिखलाता, हाथ से मांगने का इशारा नहीं करते हैं, दातार को देखने के लिए, भोजन को देखने के लिए ऊपर की ओर या दिशा विदिशा में नहीं देखता है, अधिक देर तक खड़ा नहीं रहता, बिजली की चमक के समान आधे आंगन तक जाकर रुक जाते हैं, तिष्ठ 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 ऐसे 3 बार आदर पूर्वक बोलकर खड़ा रखे तो खड़ा रहे, एक बार निकल आने के पश्चात फिर उस घर में नहीं जाते हैं, फिर अन्य घर में प्रवेश करते हैं, अंतराय हो जाए तो फिर अन्य घर में भी नहीं जाते हैं, वापिस सीधा वन को ही लौट जाते हैं। कितनी जबरदस्त बात कही। दीनता रहित, याचना रहित, प्रासुक आहार, आचारण शास्त्र में कहे अनुसार 46 दोष, 14 मल, 32 अंतराय रहित भोजन, प्राणों की रक्षा मात्र से अंगीकार करते हैं, सुंदर रस निरस में लाभ अलाभ में संतोषी रहना वह साधु की भिक्षा है। इस भिक्षा की शुद्धता से चारित्र की उज्ज्वलता संपदा उसी प्रकार प्राप्त होती है जिस प्रकार साधु पुरुषों की सेवा से गुणों की संपदा प्राप्त हो जाती है। मुनीश्वरों की भिक्षा 5 प्रकार से होती है। एक तो गोचरी वृत्ति, अक्ष मुक्षण वृत्ति, उदराग्नि प्रशमन वृत्ति, भ्रामरी वृत्ति और घट पूरण वृत्ति। ये 5 प्रकार से साधुओं के आहार में प्रवृत्ति जानना। कौन सी? गोचरी, अक्ष मुक्षण, उदराग्नि, भ्रामरी और घट पूर्ण। इस प्रकार की साधुओं की आहार प्रवृत्ति में जानना। गोचरी वृत्ति भिक्षा कैसे होती है? देखो, जैसे लीला, नाटकीय विकार, वस्त्र आभरण आदि सहित रूप यौवन से युक्त सुंदर युवती द्वारा लाए घास को गाय चरती है, परंतु उस स्त्री के अंगों का सौंदर्य आभरण वस्त्रों को नहीं देखती है, केवल घास चरना ही का प्रयोजन है। उसी प्रकार साधु भी दातार के रूप में आभरण सौंदर्य को नहीं देखता हुआ नवधा भक्ति से पड़गाहे जाने पर हाथ में रखा हुआ भोजन का घास भक्षण करते हैं, वह गोचरी वृत्ति है। मतलब वो अपने मतलब भोजन से ही मतलब है, वो ऐसा नहीं है कि किसी को देखने का किसी को नहीं देखने का ऐसा वृत्ति रहती नहीं है। जैसे गाय वन में अनेक स्थानों में रुकती हुई जैसा घास मिल जाए कैसा भक्षण करती हैं, वन की शोभा, वृक्षों की शोभा देखने में परिणाम नहीं रखती, उसी प्रकार साधु भी गृहस्थों के घर में जाकर केवल अपने हाथों में रखे हुए भोजन के ग्रास की खा लेने में दृष्टि रखता है। गृहस्थ के बड़े महल, मकान, शैया, आसन आदि देखने में, सोने, चांदी, कांसा, पित्तल, मिट्टी के बर्तन आदि देखने में, अनेक भोजन व परिवारजनों के देखने में परिणाम नहीं लगाते हैं। परिकर जनों से कोमल ललित रूप वेश विलासों को देखने में वांछा रहित हुआ, सूखा गीला आहार नहीं देखता हुआ गाय के समान भोजन करता है, वह गोचरी वृत्ति या गौसेना कहलाती है। वो गौसेना कहलाती है। अक्षमुक्षण वृत्ति भिक्षा, जैसे वणिक रत्नों से भरी गाड़ी को घृतादि चिकाने पदार्थ का गुरा में औगन लगाकर अपने इच्छित स्थान देशांतर को ले जाता है, उसी तरह साधु भी गुण रूपी रत्नों से भरी अपनी देह रूपी गाड़ी को निर्दोष भिक्षा भोजन
रूप आंगन देखकर अपने इच्छित समाधि रूप नगर को ले जाता है, उसे अक्षमुक्षण वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वणिक रत्नों से भरी गाड़ी को गुरुतादि चिकाने पदार्थ का गुरा में आंगन लगाकर अपने इच्छित स्थानों देशांतर को ले जाता है, उसी तरह साधु भी गुण रूपी रत्नों से भरी हुई अपनी देह गाड़ी को निर्दोष भिक्षा भोजन रूप आंगन देकर अपने इच्छित समाधि रूप नगर को ले जाता है। ये अक्ष मुक्षण वृत्ति हो गई। फिर उदराग्नि हुई ना, उदराग्नि। तीसरा उदराग्नि प्रशमन वृत्ति भिक्षा, जैसे अनेक वस्त्र आभरण आदि से भरे भंडार घर में लगी हुई आग को गृहस्थ शुद्ध या अशुद्ध जल से बुझाकर अपने सामान की रक्षा करता है, उसी प्रकार साधु भी अपने उदर रूप भंडार में उत्पन्न क्षुधा तृषादि अग्नि को सुंदर असुंदर सरस नीरस भोजन से बुझाता है। वो उदराग्नि प्रशमन वृत्ति हुआ। जठराग्नि को मेरे को ये भोजन चाहिए, ये भोजन चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है। इस तरह की वृत्ति उनकी रहती नहीं है। फिर भ्रमर आहार वृत्ति, जैसे भ्रमर पुष्प को कुछ भी कष्ट बाधा नहीं पहुंचता हुआ पुष्प की गंध ले जाता है, उसी प्रकार साधु भी दातार को कुछ भी बाधा नहीं हो इस तरह भोजन करता है। वह भ्रमराहार वृत्ति है, भ्रमर आहार वृत्ति है। फिर अंतिम हुआ ग्रत पुराण वृत्ति भिक्षा, जैसे गृहस्थ के घर में यदि कोई गड्ढा हो गया हो तो उस गड्ढे को धूल पत्थर आदि से भर देता है, उस प्रकार साधु भी उदर रूपी गड्ढे को रस निरस भोजन से भरता है, उसे ग्रत पुराण वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार 5 प्रकार के भोजन करने वाले साधु की भिक्षा शुद्धि होती है। श्रावक भी अन्याय छोड़कर बहुत हिंसा के कारण व्यवहार आरंभ छोड़कर कर्म के उदय में दिए धन में संतोष धारण करके दूसरों को कष्ट दिए बिना अन्याय से कमाए धन को मद विषाद दीनता रहित होकर दान का विभाग देकर भोगता है। अपक्षादि सदोष भोजन का त्याग करके दिन में भोगांतराय लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम प्रमाण रस निरस जो मिला उसमें कुटुंब का विभाग व दान का विभाग करके भोजनादि करता है। गृहस्थ के लालसा रहित गृहता रहित ही भोजन की शुद्धता है। इस प्रकार अपनी गृहस्थ की भी बात कही और मुनिराज की भी बात कही। अभी आगे प्रतिष्ठापन शुद्धि की बात कल पढ़ेंगे, समय हुआ है। जो अंतिम श्रावक के लिए बात कही ना, वो बहुत हिंसा का व्यवहार छोड़ते हैं, हिंसा नहीं हो, कर्म के उदय में दिए गए धन में संतोष धारण करते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं, न्याय से कमाए धन को मद विषाद दीनता रहित होकर आहार लेते हैं, मतलब भोजन करते हैं, दान का विभाग करके भोगता है, जो भी है उसका दान का सबको सब दानों में सब लोगों में बांटते हैं। अपक्षादि सदोष भोजन का त्याग करके दिन में भोगांतराय लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम प्रमाण रस निरस जो मिला उसे कुटुंब का विभाग व दान का विभाग करके भोजनादि करता है। गृहस्थ के लालसा रहित गृहता रहित ही भोजन की शुद्धता है। लालसा रहित मुझे ये चाहिए, मुझे इतना चाहिए, ऐसे लालसा रहित और गृहता रहित ऐसा ही भोजन श्रावक करता है, वही उसका शुद्ध भोजन है। इस तरह अपनी
ये बात हुई है, भिक्षा की बात हुई, और उसके पहले और एक बात हुई ना, भिक्षा शुद्धि की बात हुई। बाकी बाकी अभी छठी प्रतिष्ठापन शुद्धि, फिर शयासन शुद्धि और वाक्य शुद्धि, इसे 3 शुद्धियां की बात हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। द्वादशांग में